छात्रों, हम आपके लिए यूपीएससी 2025 की प्री परीक्षा के लिए क्लास लेकर आए हैं। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा, प्राचीन भारत, प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता, 5वीं क्लास है ये। और ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, क्लास आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन चालू करना। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का? तो ये नहीं हुआ था गाय का। विकल्प इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, हड़प्पा संस्कृति में मिली, हड़प्पा संस्कृति में मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का निरूपण नहीं हुआ था। इनमें हाथी, बाघ एवं गैंडे आदि पशुओं की कलाकृतियां हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंग सींग पशु का निरूपण मिलता है, जबकि गाय का आर्यों का पूजनीय पशु था। गाय आर्यों का पूजनीय पशु था। इसे अंधिया न मारने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न सुमेलित करना, ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। प्राचीन स्थल, पुरातत्विक खोज। लोथल, तो लोथल कहाँ पर है? गोदीवाड़ा में। लोथल कहाँ पर है? गोदीवाड़ा में। तो एक का कौन सा मिलेगा? दूसरे से मिल जाएगा ये। ठीक है ना। और भाई कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ है? जुता हुआ खेत। इसका कहाँ हो जाएगा? पहले से। धोलावीरा, धोलावीरा क्या है? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो सी का कौन सा होगा? तीसरे वाला, सामने इसके बना वाली हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख। तो क्या हो गया? ये आया हमारा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। अब देखिए इन विकल्पों में कौन सा मिलेगा। तो ये हमारा विकल्प डी है, करेक्ट आ रहा है। ठीक है ना। नहीं, इधर देखो, ए का दूसरा है, ए का दूसरा है, बी का पहला है। तो विकल्प डी करेक्ट आंसर आ रहा है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो। आगे चलने से पहले इसके बारे में कुछ जान लें। देखिए, लोथल क्या है? लोथल स्थल के अंतर्गत, लोथल स्थल के अंतर्गत ईंट से बना गोदीवाड़ा, ईंट से बना गोदीवाड़ा। अग्निवेदिकाएं, ईरान की खाड़ी क्षेत्र की मोहर, हाथी दांत के स्केल प्राप्त होते हैं। कालीबंगन प्राचीन स्थल है, इसके अंतर्गत जुता हुआ खेत, हल रेखा का साक्ष्य व 7 अग्निवेदिकाएं, 2 फसलों को उगाने का प्रमाण, अधिक दूरी पर सरसों, कम दूरी पर चना, निचला शहर, दुर्गीकृत आदि प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। अब धोलावीरा की देखो। धोलावीरा एक प्राचीन स्थल है ये भी। इसके अंतर्गत पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, खेल का मैदान, पत्थर की बनी नेवले की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बनवाली से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, हल्की आकृति के खिलौने, जौ, तिल और सरसों का ढेर, मिट्टी की चूड़ियाँ एवं मातृ देवी की मूर्ति आदि प्राप्त हुई हैं बनवाली से। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए।
सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये सही है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। बिल्कुल सही है ये। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी सही है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। ये देखिए ध्यान, सी वाला 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है ना। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में दिए गए दोनों कथन सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः नगरीय एवं लौकिक सभ्यता थी। इस काल के लोग धर्म के विश्वास रखते थे। इस काल के लोग धर्म में विश्वास करते थे, परंतु शासन व्यवस्था पर धर्म प्रबल नहीं था। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि यहाँ मंदिर जैसा कोई स्थल प्राप्त नहीं हुआ है। मेहरगढ़ से प्राप्त कपास के साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि विश्व में सबसे पहले सैंधव काल में कपास की खेती की जाती थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले में क्या है ये, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? सिंधु सभ्यता में नहीं। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे? सही है, ये सही है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे? नहीं। तो सही चित्रण करता है केवल दूसरा वाला, विकल्प बी करेक्ट आंसर है इसका। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, जिसके साक्ष्य सिंधु सभ्यता के स्थलों से प्राप्त किए गए हैं। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव एवं मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जबकि सिंधु सभ्यता से प्राप्त अवशेषों में कुछ विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के विशाल भवन एवं मंदिर नहीं थे, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि भारत में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग आर्यों के आगमन के साथ प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चहूदड़ो, कोटदीजी, शुहगोरा, देसलपुर। तो इसमें विकल्प सी करेक्ट आंसर है इसका, शुहगोरा। सोहगोरा हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है। यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य गोरखपुर जिले में स्थित भारतीय लेखन कला की प्राचीनता को प्रमाणित करने का वाला ताम्रलेख है, जिसकी लिपि ब्राही एवं भाषा प्राकृत है, जो मौर्य शासन अशोक से संबंधित है। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखें कि आपको कैसी वीडियो की ज़रूरत है और कितना सुधार करें इसमें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन चालू